यह जो हमारे पुरखों ने दान दिया, और वक्फ बोर्ड दान न्यास, पुरखों ने दान दिया और यह दान दिया कि हमारी जो कम्युनिटीज़ है, जो हमारे लोग हैं, उनको हमारे इस ज़मीन से, जायदाद से आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। यह एक बनाया हुआ है। जैसे कि बहुत सारे मठों को, बहुत सारे प्रतिष्ठानों को, बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारे ट्रस्ट को हज़ारों लाखों जायदाद दे दी गई है, जिसका वो प्रबंधन करते हैं और उस प्रबंधन से मदद करते हैं, लोगों की फैसिलिटेट करते हैं। तो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप एंटेलिया बना लीजिएगा, बम्बई में सबसे महंगा मकान, तो क्वेश्चन उठेगा। और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को की देखरेख के लिए सरकार ने कानून बना रखा है, पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है। हर राज्य में इस दान की प्रॉपर्टी को, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए ट्राइब्यूनल बने हुए हैं कि अगर कोई इधर उधर उस ज़मीन को करता है या उस दौलत और जायदाद को करता है, बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। यह दान, वक्फ में दान हिंदू समाज ने भी बहुत जगह किया है। तो एक बार जब दान होकर के दानी ने यह कह दिया कि इस दान के ज़मीन से, इस दान के जायदाद से यह काम करेंगे समाज का, और इसको किसी को नहीं दीजिएगा, ना उनकी वंशज को दीजिएगा, इसको मैनेजमेंट करके। तो मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, दान न्यास बना हुआ है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बिल क्यों लाना चाहती है? इसलिए कि ज़मीनों पे जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, उस ज़मीन पे कब्जा में ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी समाज के भी बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। हम लोग रोज़ उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो लड़ाई लड़ने के लिए, और जब वक्फ रजिस्टर्ड होता है तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में गवर्नमेंट का आदमी रहता है, सीओ रहता है, बीडीओ रहता है, कलेक्टर रहता है, वो सब उसके इन्फॉर्मेशन देता है। कहीं पर भी कोई अतिक्रमण है जो वक्फ के बोर्ड पर, और वक्फ के बोर्ड पर, वक्फ की ज़मीन पर सरकारें अपना स्कूल खोलती हैं, कॉलेज खोलती हैं, सरकार को भी देती है ये, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जैसे बिहार में रेसिडेंशियल स्कूल 6-7 जगह तो मुझे मालूम है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समाज को कोई दिक्कत नहीं है। मान के लीजिए ना, समाज के अच्छे काम के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए ये वक्फ का लैंड है। जैसे मधुबनी में, दरभंगा में, किशनगंज में इसी सरकार ने, जो भाजपा के साथ मिलकर के चला रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज लिया है और उस पर स्कूल बन रहे हैं। कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस उस पे बने। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग चीख पुकार कर रहे हैं, कितना जमीन का दान दिया है सरकारी स्कूल बनाने के लिए? पहले हमारे पुरखे दिया करते थे, आज के दिन में। तो इसीलिए ये सारा एक शगुफा खड़ा किया जा रहा है। समाज भी लड़ेगा, इंडिया गठबंधन भी लड़ेगा, क्योंकि न्याय संगत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वक्फ के बहाने अक़लियत समाज सड़क पे आ जाए, और सड़क पे जैसे ही आ गया तो उनको हिंदू मुसलमान करने में मज़ा आ जाएगा। ये मज़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो फेल हो रहे हैं, रोज़गार देने में फेल हो रहे हैं, खुशहाली देने में फेल हो रहे हैं, किसानों को राहत देने में फेल हो रहे हैं, औरतों को सम्मान देने में फेल हो रहे हैं, बूढ़ों को, बच्चों के लिए इंतज़ाम करने के लिए फेल हो रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था देने में फेल हो रहे हैं, और चंद घरानों को खुश करने के लिए, चंद घरानों को ढेर सारे दौलत देने के लिए, हमारा और आपका, कॉमन आदमी का देने का वो प्रयास में लगे हुए हैं। तो यह तो इस देश का हिंदू मुसलमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर किसी मंदिर न्यास का जमीन लेने का कोई बिल आए कि नहीं, इनके पास बहुत ज़मीन है और इनको दे दिया जाए, इसमें बड़ा घपला हो रहा है, अरे घपला हो रहा है तो उसका देख रेख कीजिए ठीक से। अगर वक्फ बोर्ड में कहीं घपला हो रहा है तो कानूनन उसको देख रेख कीजिए ना। मान लीजिए कि मेरे घर में आग लग गई,
तो घर को फिर ठीक करके के घर को एबंडन छोड़ देंगे, नहीं आप ले जाइए इस घर को, हमसे नहीं चलेगा। तो ये तरीका ठीक नहीं है। मैं तो अपील करना चाहता हूँ ख़ास तौर पर आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी से, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की से, चिराग पासवान से, मांझी से, कि आप जानते हैं कि क्या हो रहा भारतीय जनता पार्टी के, आप भारतीय जनता पार्टी के आइडियाज़ पे चलने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए आप अलायंस में हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तथ्य को समझें, इस तथ्य को समझते हुए काम करें, और मुझे आशा है कि इस बात को वो समझेंगे। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पुरखों की दान की हुई प्रॉपर्टीज़ है, और कागज पत्तर कमज़ोर है, ठीक किया जाएगा। कोई बस गया है उसके ऊपर, कानूनन सीओ लगा के, मजिस्ट्रेट लगा करके जैसे अतिक्रमण को हटाया जाता है, बहुत सारे सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण